एक दूजे के वास्ते। ये दवाई लिख दी है मैंने जी से 1 हफ्ता ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा थैंक यू। श्रवण, जब तुम सुनोगे कि चाचा चाची मान गए, मैम एक और पेशेंट है। अभी कैसे? सारे अपॉइंटमेंट्स तो हो गए हैं ना सिस्टर, मुझे जल्दी कहीं निकलना है। मैम वो कह रहा है थोड़ा अर्जेंट है तो। नो प्रॉब्लम, आप भेज दीजिए। जी थैंक यू। डॉक्टर सुमन, आज एक्चुअली बहुत पेशेंट्स आ गए, थोड़ा टाइम लग गया। बस एक वो आखिरी पेशेंट मैं ही हूँ। अब आप बिजी इतनी रहती हैं कि आपसे पेशेंट बन के मिलना ज्यादा इजी है। अब इतना अच्छा जोक भी नहीं मारा मैंने यार, तुम भी ना सुन। नहीं, बस मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं पता है चाची ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ है। श्रवण, वो तुम्हारे और मेरे साथ है। सच में? श्रवण, फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। श्रवण, मेरी फैमिली मान गई। क्या हुआ? मेरी नहीं मानी। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने उनका वेट किया, उनसे बात करने की कोशिश किया। वो अगर नहीं मान रहे ना तो ये उनका प्रॉब्लम है। हम एक होके रहेंगे सुमन। तुम्हें पता है श्रवण, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाची मानेंगी, पर अचानक उन्हें हमारा प्यार दिखा। पता नहीं कि मुझे लगता है श्रवण कि हमें अंकल आंटी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। फैमिली है हमारी। हमने कोशिश करके देखी ना, हमने पूरी कोशिश की। जब कोई और पढ़ने पता नहीं, मुझे फिर भी लगता है कि हम उन्हें मना सकते हैं श्रवण। बस एक आखिरी बार, लास्ट ट्राई। मैं चाचा और चाची से कहूंगी कि वो आके अंकल आंटी से बात करें। मीनवाइल तुम भी उनसे। सुमन, वो नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ वो नहीं मानेंगे। तो फिर तुम अपनी चाची और चाचा से कहो कि उनसे बात करने की। वो तो हमारी टीम में है ना। ठीक है, तुम्हारे कहने पे एक लास्ट ट्राई। थैंक यू। वाह 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 मियाँ, क्या खुशखबरी सुनाई हमें। शादी मुबारक मियाँ। क्या मुबारक? सुमन के घर वाले माने, मेरे घर वाले नहीं। और तू जानता नहीं क्या मेरे पापा को? ऊपर से मम्मा भी ना आजकल। अरे यार, आते ही तुम्हारी मनुष्यत शुरू हो गई। नहीं नहीं नहीं, अरे तुमसे यहाँ कब सुनेंगे हम? तुमसे चाचू चाची से बात करो ना। नहीं, एक काम करते, हम बात करते, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं टालता। तू बात करेगा पक्का? अरे अब देखो मियाँ, कैसे तुम्हारे चाचू को बोतल में उतारते हैं हम, और फिर भी नहीं माने ना तो उसी बोतल में ढक्कन लगा देंगे, ऊपर से देख लेना। उसे शीशे में उतारना। तुम समझ गए ना मियाँ हम क्या कह रहे थे? बस शीशा बोतल, बोतल शीशा, है ना? और वैसे भी तुम्हारी शादी करवा रही है ना, करवा रही है ना? फिर चलो अभी चीयर्स करो फिर। चाचू मियाँ के नाम। मैं? हाँ भाई साहब से बात करूं? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। अरे यार चाचू, आपको पता है सुमन के चाचा चाची भी मान गए। वो ना यहाँ आकर आज। अरे मियाँ, मतलब चाचू मियाँ, यहाँ बैठिए तो सही। बैठिए। हाँ, अभी सुनिए, देखो एक तरफ वो चाचा चाची है? और दूसरी तरफ आप चाचू मियाँ। और वो कितनी आगे की सोच रही है और आगे बढ़ते जा रही है, और एक तरफ आप हो जो पीछे हटते जा रही हो। नहीं नहीं नहीं, अब हम बड़े नहीं समझेंगे ये तो और कौन समझेगा?
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन भाई साहब से बात मैं नहीं करूंगा। अच्छा चाचू, एक काम करते हैं, मेरे पास ना एक आइडिया है। जब आप और चाची पापा से मिलने जाओ ना, तो आप लोग ऐसे बिहेव करना कि आपके बीच में सब कुछ ठीक है। मतलब मैं तेरे लिए झूठ बोलूं भाई साहब से? ऐसी आइडिया दिया किसने तुझे? बंटी ने। और कौन हो सकता है? बहुत ही घटिया आइडिया है ये। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस घटिया आइडिया के साथ आने की? नहीं नहीं, हम तो आना भी नहीं चाहते थे। वो श्रवण मियां, इन्होंने जबरदस्ती किया हमारे साथ, जबरदस्ती हमको ये लेके आए। अब हम तो पता है उनको बोल भी रहे थे कि हम क्या ही करेंगे ना, समझा के आप लोगों को, आप तो बड़े हैं। चाचू, आप प्लीज एक बार मेरे लिए कोशिश करके देखिए ना, प्लीज चाचू। ठीक है, हम उनसे बात करें। थैंक यू चाचू। लेकिन इसी शर्त पे कि तिवारी यहाँ आ रहे हैं पहल करने बात करने की। तो ठीक है, 4 बजे मैं भाई साहब से बात करूंगा और ठीक 4:15 बजे तिवारी यहाँ होने चाहिए एनी हाउ। काफी कट तो कट नहीं होगी है? वो तो रहा है, मगर अगर तरीका काम करेगा तो यही। थैंक यू चाचू। थैंक यू चाची। थैंक यू चाची मियां। थैंक यू चाची मियां, चाची जी। चाचू, चाची, हिना और श्रवण ने डिसाइड किया है कि आप दोनों उसके पेरेंट्स से बात करने आओगे। आप लोग चलेंगे ना? नहीं। क्यों चाची? आपने तो हाँ कर दी थी ना हम दोनों के लिए। चाची, मेरी खुशी के लिए। चाची, चाचू, आप तो प्लीज। देख सोन बेटा, तेरा चाचू हर हाल में तेरे साथ, पर श्रवण की फैमिली से बात करना, सॉरी बेटा, ये नहीं हो पाएगा। मैंने ना अपने चाचे से बात कर ली है, वो पापा से बात करेंगे। तो ना ठीक 4:15 पे अपने चाचा चाची के साथ हमारे घर आ जाओ, सब साथ में बैठ के बात करेंगे ना। और सुमन, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। श्रवण, चाचू और चाची ने तो मना कर दिया आने से। क्या? पर क्यों? यार सुमन, तुमने तो कहा था कि वो सब मान गए हैं। तुम्हारे कहने पे मैं चाचा के इतने पीछे पड़ा कि वो पापा को मनाए। अगर सब साथ में बैठ के बात करेंगे तभी। पता नहीं यार, ये हो क्या रहा है ये सब यार। श्रवण प्लीज गुस्सा मत करो, शांत हो जा। देखो, तुम्हारा प्लान ना बिल्कुल भी कैंसिल मत करो। एक बार कोशिश करती हूँ वापस बात करने की, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, तुम प्लीज कोशिश करो। ओके, बाय। कोशिश भी कैसे करूँ बात करने की? कविता, हाँ लाओ यार। लीजिए जी। मियां, चाचू मियां सब संभाल तो लेंगे ना? हाँ यार, भरोसा रख, सब हो जाए। क्या? आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, एक जरूरी मीटिंग है, उसके लिए जा रहा हूँ। तो प्लीज आप उसे कैंसिल कर दीजिए। वो क्या है ना कि कुछ मेहमान आ रहे हैं मिलने हमसे। मेहमान? मेहमान? असल में सुमन के चाचा चाची मान गए हैं, तो हमने, मतलब मैंने और रागनी ने ये सोचा कि अब हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। वो क्या है ना कि है तो हमारे बच्चे ही, और हम भी कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे, है ना? तुम्हें भी लगा ना ये? हाँ। जी भाई साहब। अच्छा, तो तुम लोगों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया? नहीं मतलब मिलकर बात कर रहे हो ना, इसलिए सोचा पूछ लूं। हाँ मतलब ठीक है, अभी हम लोग का सब बढ़िया है। हाँ जी भाभी। अच्छा, और इस बारे में मुझसे बात करने का ये इनकलाबी आइडिया किसका था? बंटी का। निहायती बकवास और फालतू आइडिया है।
इससे बात की थी तिवारी से, हैं? कि बेटा हम मान गए हैं, अब बात तुम आगे बढ़ाओ। इससे नहीं भाई साहब, ये तो श्रवण ने कहा था। क्या? ठीक है, आने दो, आज बैठ के बात कर ही लेते हैं। लगता है वो लोग आ गए। आप लोग रेडी हो ना? नमस्ते। सुमन, चाचा चाची नहीं आए तुम्हारे? आने वाले थे, पर अभी सिर्फ मैं आई हूँ। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो मतलब ये है अंकल कि वो राजी हो गए हैं इस शादी के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आ जाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, फिर उनको। आई होप अंकल कि आप समझ रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं कि हमारी बेइज्जती कैसे की जा रही है। नहीं, मतलब अगर वो बात मान गए हैं तो उन्होंने खुद की जगह तुम्हें भेज दिया बात करने के लिए। ऐसी बात बड़ों से की जाती है, बच्चों से नहीं। खुद मैंने कहा था ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक मिनट। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हाय नमस्कार। बहन हूँ मैं तेरी, इतने सालों से तेरी ही टीम में हूँ, थोड़ा तो धक्का मारना पड़ेगा ना। हम दोनों परिवारों के बीच में कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। गलतफहमियां हमेशा हम लोगों के बीच में रही। लेकिन अब बात बच्चों की है। सुमन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। अरे अंकल, माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, आज ना फाइनल डायरेक्ट बात कर देते हैं। क्यों अंकल जी? बंटी का दिमाग खराब है क्या? बिना बात के बीच में बोल रहे। भाई साहब का मूड तो देखा भी। वो जी देखिए, आप लोग माफी मत मांगिए, ये सब बातें तो पीछे छूट गई हैं। मगर क्या? देखिए जी, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन इस बात से तो आप भी एग्री करते हैं ना कि हम दोनों परिवारों के बीच में कोई मेल नहीं है जी। अब हमें ही देख लीजिए, साड़ा खाना पीना अलग, रहन सहन अलग, कोई मेल ही नहीं है जी। और आप लोगों के घर का हिसाब, 1.25 चम्मच शक्कर, 1.25 चम्मच नमक, 1.5 करछी तेल, सुबह 5 बजे उठ जाना, 10 बजे सो जाना है, और बीच में 4-5 गिलास पानी पी लेना, एकदम डिसिप्लिन वाला है, जैसे स्कूल के बच्चों का होता है। और हम थोड़े से अलग हैं, दिल खोल के खाते हैं और जोर से हंसते हैं। जी आप हंसते ही नहीं हैं, म्यूजिक भी बहुत तेज बजाते हैं और बातें तो बहुत ही तेज करते हैं और बात बात पर पार्टियां करते हैं, माहौल बनाते हैं। हमने कभी आपसे इस बारे में कभी कोई शिकायत की क्या? एक मिनट। आप यहाँ बात करने आए हैं या शिकायतें गिनवाने आए हैं हमारी? अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल ऐसे है ही नहीं। हमने कहा गिनती गिनवानी शुरू करी, गिनवाना तो शुरू कविता जी ने किया है। अरे मैंने देखिए। नहीं, रहने दीजिए जी। लगता है आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है हमें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है। गलती हो गई जो हम यहाँ पे आए। बिना चलो यहाँ से। हाँ चलिए। हाँ आइए। नहीं अंकल प्लीज आप लोग ना मेरी बात। हमने कुछ बात नहीं। नहीं हमें जाने दीजिए। मैं बात करता हूँ पापा से। अंकल, मैं मानती हूँ कि दोनों फैमिलीज अलग अलग है, लेकिन एक मौका तो दीजिए हमें प्लीज। सुनिए, आप बिल्कुल चले चलिए। इतनी बेइज्जती की बात तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। आप अभी तक गए नहीं? जाइए ना, जाइए ना। अरे जाने। एक सेकंड, ये हो क्या रहा है? हाँ, बच्चे हम लोग हैं, आप लोग क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? और अगर आप लोग सुमन और मेरी शादी से राजी हैं तो वो बात करिए ना पापा।
क्या ये फालतू की बात लेके लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा और इमोशनल। तू क्या इशारे कर रहा है वहां से? पापा थोड़ी देर जरूर लगी मुझे, मगर अपनी पुत्र की आंखों में सुमन के लिए ढेर सारा प्यार देख लिया मैंने। इसीलिए हम सुमन के घर पर जाकर रमेश भाई साहब और बीना भाभी से बात करने वाले थे, लेकिन जब पता चला कि तुम दोनों आकर हमसे बात करने वाले हो तो हमने सोचा इन कड़वे रिश्तों को भूलकर एक नए रिश्ते की नई मिठास के साथ शुरू करते हैं। तो बस फिर हमने डिसाइड किया और थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती। एक सेकंड, लेकिन ये आइडिया किसका था? सरप्राइज मियां। अच्छा, वैसे एक फैमिली फोटो हो जाए? आप बिल्कुल। एक दूजे के वास्ते एक